नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम जज़ल्लाहु तआला अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वल कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी औसत कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिर कलामिना। आज ये 4 बजे वाली मजलिस हमारी ये आखिरी मजलिस है। इंशाअल्लाह रात की मजलिस हम बरकरार रखेंगे। 10:15 बजे वाली मजलिस रोज़ाना हम इंशाअल्लाह उसको जारी रखेंगे। अलबत्ता ये मजलिस 4 बजे वाली आज आखिरी मजलिस है। कल रोज़ा हो या ईद हो, ये मजलिस आखिरी है। रात की मजलिस हम आपके लिए हाज़िर हैं और ये मुस्तकिल जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। एक गुजारिश ये करनी थी, दूसरी गुजारिश ये करनी थी कि जो साथी सबसे ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं उसके लिए इल्तिजा है कि गलत फहमी है साथियों को कि शायद फितरा वो समझते हैं ईद के बाद है या ईद में जाते हुए देना है। फितरा ईद में जाते हुए रास्ते में नहीं देना, ना ईद के बाद देना है। फितरा आप रमज़ान की यकुम रमज़ान को दे सकते हैं, पहले हफ्ते में दे सकते हैं, दूसरे हफ्ते में भी दे सकते हैं। फितरा ईद से बहुत पहले ताकि गरीब का भला हो जाए। लेकिन साथी अक्सर ये कल से आज तक ये पूछा है कि जनाब फितरा का ईद में जाते हुए दें या ईद से वापसी में दें। हालांकि गरीब की ईदी थी, ये गरीब मिस्कीन यतीम बेवा के लिए ये ईद का सामान था। तो ईद का सामान आप ईद से वापसी पे देंगे या अपने लिए ईद की तैयारी पहले करते हैं, गरीब के लिए ईद के बाद आप तैयारी करेंगे? नहीं मेरे अजीज, ऐसा ना करें। दूसरा सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा गया कि बहुत सारे मुल्कों में ईद पर पाबंदी है तो हम क्या करें? आप ईद ना पढ़ें तो आप गुनहगार नहीं होंगे, आप कुछ गुनाह नहीं। लेकिन अगर आप ईद पढ़ भी नहीं सकते, जमात के साथ भी नहीं पढ़ सकते, तो चाश्त के वक्त सूरज तुलू के 1.5 घंटे बाद 4 रकात नफिल पढ़ लेंगे तो ईद का क्या मकाम हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप ईद पढ़ना चाहें भी तो घर पे ईद पढ़ सकते हैं जहां पाबंदी है। मस्जिद या इस पे ईदगाह में पाबंदी है, वहां आप घर में नमाज पढ़ें। घर में कैसे पढ़े? कम अज कम 3-4 मुक्तदी पीछे हुए एक इमाम बन जाए। उसके लिए खुतबा का होना जरूरी नहीं, बगैर खुतबे की भी ईद की नमाज हो जाएगी। सबसे ज्यादा साथियों ने जो बाहर के ममालिक से सवाल पूछा यही पूछा है कि ईद की नमाज घरों पर जायज है। ईद की नमाज घरों में जायज नहीं है, लेकिन जहां पाबंदी है मस्जिद पर, ईदगाह में, तो वहां घरों पर भी नमाज पढ़ेंगे तो ईद जायज होगी। उसके लिए खुतबे के बगैर भी ईद हो जाएगी। 2 रकात में 6 तकबीरें ज़ायद हैं। पहली 3 तकबीरें सना के बाद हैं और फातिहा से पहले हैं। 3 तकबीरें अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दूसरी 3 तकबीरें ज़ायद वो रुकू से पहले अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। चौथी तकबीर में रुकू में चले जाएंगे। बस ये हो गया। उसके बाद दुआ कर लें। लेकिन अगर किसी को खुतबा आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आसान खुतबा भी बता देता हूं। फातिहा पढ़े, इन्ना अतैना कल कौसर, ये कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, 1 दफा दरूद शरीफ पढ़े, कोई भी दरूद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। उसके बाद एक हदीस पढ़ ले, इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये आपका खुतबा हो गया। दूसरा खुतबा भी इसी तरह पढ़ ले और दुआ कर दे। फिर भी आपको खुतबा समझ ना आए, आसान सा ना पढ़ सके, तो खुतबे के बगैर ईद हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं हम ये सवाल कि साथी जो सऊदी अरब में रहते हैं उनमें से किसी साथी ने पूछा कि हज हम छुप कर करते हैं, वरना इजाजत नहीं है सऊदी अरब में रहने वालों को, तो क्या हूं गुनाह होगा या हज हो जाएगा? मेरे अजीज, हज हो जाएगा, लेकिन कवानीन तोड़ने का गुनाह होगा, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने जो कवानीन दिए हैं वो भी शरीयत की इत्तिबा है।
उसकी भी ताबेदारी आप पर जरूरी है। जिस तरह शरीयत की तबा जरूरी है, उनके कवानीन की तबा भी जरूरी है। उन कवानीन तोड़ने का तो गुनाह होगा, हज हो जाएगा, हज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक शख्स के पास दौलत है लेकिन सारी रिश्वत की है, अब ये हज करता है, हर साल हज करता है, तो मेरे अजीज इसको चाहिए कि ये जो हर साल हज करता है, सर आंखों पर हज, लेकिन इस पैसे से हज ना करे। इसे चाहिए किसी दोस्त से, सादर मालदार हो गए यकीनन हर साल हज करने वाला, किसी दोस्त से हज के लिए कर्जा ले लिया करे, उस कर्ज को इस रिश्वत के पैसों से यानी अपने पैसों से अदा करे, तो यह बेहतर है बनिस्बत इसके कि अपने पैसों से हज करे जो कि सारे रिश्वत और हराम के हैं। कर्ज ले ले, उस कर्ज को 2 दिन के बाद अदा कर दे, पैसे तो बहुत है इनके बाद। किसी दोस्त से पैसा इस्तेमाल करके हज की अदायगी करे और उसको पैसा अपने पैसों से दे दे। यह बेहतर है बनिस्बत सारे पैसे अपने पैसों से लगाना और हज करना, यह उससे बेहतर है जो कर्ज वाली सूरत बता रहा हूं। फिर भी समझना है तो मैं दोबारा बता दूंगा, दोबारा पूछ लीजिएगा। गरीब शख्स से बेटा पैदा हुआ, हकीका नहीं कर सकता, तो किसी ने कहा है वाजिब है, फर्ज है। गरीब है तो उस पर है ही नहीं हकीका, ना करे, बात ही खत्म हो गई। करेगा तो अजर भी मिल जाएगा, बरकत भी मिल जाएगी, बच्चे की खुसूसियात में इजाफा हो जाएगा। सुन्नत की बरकत है और सुन्नत की एक बरकत आपकी नस्लों के लिए काफी है। लेकिन अगर आप ना करें तो कोई फर्क नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, छोड़ दे फिर फिक्र को। ईदगाह में 2 दफा नमाज पढ़े तो क्या जायज हो जाएगी? मेरे अजीज, अगर मजमा पूरा ना होता हो, जिस तरह फासले से नमाज पढ़नी है और मजमा अगर पूरा नहीं हो सकता, तो इनको ये चाहिए अगर करीब कोई मस्जिद हो तो बकिया नमाजी फिर मस्जिद में जाकर नमाज ईद अदा करें। अगर करीब कोई मस्जिद नहीं ईदगाह के, तो फिर इसी सूरत हाल के कोरोना के पेश नज़र दूसरी दफा जमात करवा ले तो जायज हो जाएगी, कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन बेहतर नहीं है, बेहतर ये करीब मस्जिद में बाकी चले जाएं, जो ईदगाह में पूरे हो जाए ईदगाह में नमाज पढ़े, जो ईदगाह में बच गए वो मस्जिद करीब हो जो उसमें जाकर ईद की नमाज पढ़े, अलग खुतबा दें, उसी तरह नमाज पढ़े, नमाज हो जाएगी। मकली का कब्रिस्तान बड़ा मशहूर है, उसकी शोहरत देकर इसको देखने जाना क्या हराम है या जायज है? मेरे अजीज, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में कब्रों पर कब्रिस्तान में जाने से मना फरमा दिया था। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और इरशाद फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कब्रों को देखा करो, कब्रिस्तान जाया करो, इससे मौत याद आती है, इबरत होती है और दुनिया की बेसबाती इससे साबित होती है। तो इसलिए कब्रिस्तान जाने में कोई हर्ज नहीं, कोई कवाहत नहीं, लेकिन अयाशी के लिए, सैर सपाटे के लिए ना जाएं, इबरत के लिए जाएं, मौत को याद करने के लिए जाएं और उनके लिए साल सवाब करने जाएं जो कब्रिस्तान में दफन है, अयाशी और सैरगाह के लिए नहीं। अपने घर में कुछ दिन पहले आपने बताया था कि इजाजत लेकर जाना चाहिए। जी मेरे अजीज, इजाजत के बगैर घर में जाना मुनासिब नहीं है, लेकिन अपने घर में इजाजत के बगैर चला जाएगा तो गुनाह नहीं होगा। दूसरे घर में गुनाह है, दूसरे के घर में, लेकिन बेहतर और सुन्नत यह है कि अपने घर में भी नॉक करे, सलाम करे और इजाजत लेकर जाए। यह सुन्नत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आपकी जिंदगी भर की इसके मसाइल को खत्म कर देगी। एक सुन्नत की बरकत आपकी नस्लों को नेक बना देगी। तो क्यों ना सुन्नत पर अमल करें। बेनमाजी को मस्जिद का सदर बनाया जा सकता है, मेरे अजीज, बनाए तो जा सकता है, लेकिन ना बनाए तो बेहतर है। पूरी मस्जिद में कोई नमाजी नहीं मिला जो सदर बन सके, पूरी मस्जिद में कोई ऐसा बंदा नहीं मिल सका जो मस्जिद का इंतजाम संभाल सके। जो शख्स मस्जिद आना गवारा नहीं करता उसको हम मस्जिद की जिम्मेदारियां दे दें, मुनासिब रहेंगे। लेकिन हराम भी नहीं, अगर आपने बना दिया किसी भी वजह से, मजबूरी से, यकीनन वो मालदार होगा, इंतजाम इसलिए दिया होगा, तो जायज तो है, लेकिन बेहतर नहीं है। बेहतर वो जो मस्जिद में आता है उसी को सदर बनाए, जो मस्जिद में नहीं आता उसको सदर ना बनाए। बाकी रहा इंतजाम, जिस रब का घर है वो रब इंतजाम भी कर देगा, उसके लिए जरिया और सबब भी बना देगा। उस पर तवक्कल तो करें ना, उस पर इत्मीनान तो करें ना। ला इलाहा इल्लल्लाह के मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई मालदार हो या पैसे वाला हो, कोई कुछ नहीं कर सकता, ला इलाहा इल्लल्लाह मगर अल्लाह करते। तो जब खुद वादा कर रहे मैं अल्लाह हूं, मैं ही करूंगा, तो आप किसी नेक आदमी को, नमाजी को क्यों नहीं बना लेते सदर? मेरे अजीज, इंतजाम अल्लाह करेगा, रिज़्क़ अल्लाह की ज़िम्मे है।
रिज्क किसी मालदार की जिम्मे नहीं है, अल्लाह ही रिज्क देता है। तो ये मस्जिद का भी रिज्क अल्लाह देगा, इसके मोहताज नहीं है मेरे अजीज। वालिदैन बेटे को मजबूर कर रहे हैं कि बीवी को तलाक दे दे। वालिदैन की गुस्ताखी ना करे और बीवी को तलाक भी ना दे। वालिदैन सिद्दीक़ अकबर हो, वालिद सिद्दीक़ अकबर हो और बेटा सिद्दीक़ का बेटा हो, तो फिर वो कहे हुक्म दे दे तलाक दे दो तो तलाक जायज़ है। इसके अलावा दुनिया में कोई वालिद बेटे को कहे तलाक दे दो तलाक जायज़ नहीं है, इसलिए नहीं देनी चाहिए। लेकिन वालिदैन की गुस्ताखी भी नहीं हो, वो भी हराम है, नस्लें खराब कर देगी, बर्बाद कर देगी वालिदैन की गुस्ताखी। इसलिए खामोश रहे और प्यार मोहब्बत से माफ़ी मांगते रहें, वालिदैन को राज़ी करते रहें, लेकिन उनके सामने अकड़े भी नहीं और गुस्ताखी भी ना करें। मेरा शोहर हर दिन लड़ाई होती है मेरी और उसकी, और हर दफ़ा कहता है तू फारिग है, तू फारिग है, मैंने तुझे फारिग कर दिया। मेरी बहन आप इससे जान छुड़वाएं, इसने फारिग कर दिया, हराम हो गई आप। रोजाना अगर ये मुस्तकिल लड़ाई है और रोजाना कहते मैंने मुझे फारिग कर दिया, तू फारिग है और मैंने तुझे फारिग कर दिया, तो मेरी बहन अब ये तलाक हो गई है। अगर आप उनको मेरा नंबर दे दें, उनको कहें कि मुझे मुफ्ती साहब ने कहा है तलाक हो गई है, नहीं तो आप जिस शहर की हैं मेरी बहन, उस शहर के दारुल इफ्ताह चली जाएं। दुनिया का कोई दारुल इफ्ताह ये नहीं कह सकता कि इनका निकाह बाकी है। तो इसलिए हराम जिंदगी गुजारने से बेहतर है हलाल जिंदगी गुजारे और अपने वालिदैन के घर चली जाएं। ये रोजाना इसी तरह जिसकी आदत बन चुकी है इस तरह कलिमात कहना, वो कभी बाज नहीं आएगा। नेचर कांट बी चेंज, फितरत तब्दील नहीं होती कभी भी, इमाला हो जाता है। तो इसकी फितरत होगी है कि रोजाना लड़ना और रोजाना कहना तू फारिग है, मैंने तुझे फारिग कर दिया, तू फारिग है, मैंने तुझे फारिग कर दिया, ये तो रटन लगाए हो इसने, इस पर हराम होगी। आप चली जाए। ये जरूरी नहीं कि ये कहे मैंने तुम्हें तलाक दे दी, इसका ये कहना तू फारिग है, मैंने तुम्हें फारिग कर दिया, ये भी तलाक है और अब हराम हो गई, अब चली जाए, इसको छोड़ दें। हराम की जिंदगी है अब इसके साथ गुजारना मेरी बहन। लोग मैयत को दफन करते वक्त ये भूल गए कि उसका किबला रुख करना था, किबला रुख नहीं कर सके, तो क्या जायज है? अगर उस वक्त याद आ जाता तो फिर तो इसको बेहतर था कि उसका किबला रुख कर लेते, लेकिन दफन होने के बाद अब आप पूछ रहे हैं तो अब उसका कब्र उखाड़ कर उसका किबला रुख करना अब मुनासिब नहीं है। अब उनको इस साल पर रहने दें, लेकिन बेहतर यह था कि उस वक्त बच्चे होंगे, नौजवान होंगे, सारे दफन करने वाले, तो इसलिए ये नौबत आ गई। तो कोई ना कोई हर मामले में तजर्बाकार बंदा होना चाहिए ताकि वो उसको हर मामले का तरीका पता होता है, सुन्नत पता होती है, मुसलमानों का तरीका क्या है। नौजवानों को नहीं पता, नौजवान दीन से दूर हो गए, इसलिए इन चीज़ों का जो इंतहाई ज़रूरी है उन चीज़ों का भी नौजवानों को पता नहीं, दीन की दूरी की वजह से।